how are you all? I hope you all are fine, safe and healthy and enjoying the Ramadan activities. Students, this is your social studies unit and I am your teacher Aisha Adnan. Today date is 23/4/2021 and day is Friday. Students, we are going to read a new chapter, the last one of our syllabus. Okay, open your take out your social studies books and open it. Open the page number 5050, lesson number 15, means of transportation. What are means of transportation? What do you understand by the term means of transportation? ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी ना रोड पे. यही सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती हैं जिनसे हम वो चीज़ें जिनके ज़रिए हम ट्रैवलिंग करते हैं, जिनके ज़रिए हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं. या तो हम बाय एयर जा रहे होते हैं, या फिर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, या फिर पानी पर भी ट्रैवल किया जा रहा होता है ना. ये 3 मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के. कितने मीन्स हैं? 3 मीन्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. 3 तरह के हैं, 3 टाइप्स के हैं. और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है ना. आप स्कूल आते हैं घर से, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने फादर्स के साथ उसमें कार्स में आते होंगे, कुछ बाइक्स पर आते होंगे, कुछ वैन्स में आते होंगे. ठीक है. तो हम सब जो हैं वो इस वक्त कौन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट. ज़मीन पर ही चल रही होती है ना. अच्छा, कोई अगर बाहर जा रहा है या किसी दूसरे कंट्री में जा रहा है या दूसरी सिटी में जा रहा है, या तो वो रेल से जाएगा. ठीक है. या फिर वो अगर रेल से जा रहे हैं तो रेल कहाँ चलती है? लैंड पर. तो इट इज़ ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इनके लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रेल आ जाती है. और एक और मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन सा होता है? बाय एयर. जहाज़ में बैठ के भी जाते हैं, एरोप्लेन्स में जाते हैं ना. आउट ऑफ सिटी जा रहे हों, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हों, तो हम एरोप्लेन्स को भी यूज़ करते हैं. और ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? ये है हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. अच्छा, एक और हमने अभी बात की थी, 3 हैं, तो एक तो लैंड हो गया और एक एयर हो गया. तीसरा कौन सा रह गया है? हमारे पास है वाटर ट्रांसपोर्टेशन. वाटर में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है? जी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है बोट या शिप के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जा रही होती है. आप लोगों ने देखा है ना, हम लोग जाते हैं केंझर लेक वगैरह जाएं तो वहाँ पे बोटिंग हो रही होती है और बड़ी बड़ी शिप्स नज़र आ रही होती हैं. अगर हम इस तरफ जाएं, केपीटी की तरफ जाएं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स नज़र आती हैं. पोर्ट कासिम से किसी का गुज़र हुआ हो या इस तरह की जो जगहें हैं वहाँ पे शिप्स भी नज़र आती हैं, है ना. तो ये सारे क्या हैं? ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन है. अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे और पढ़ेंगे कि हमारी बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. लैंड ट्रांसपोर्टेशन, हमने 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी. तो फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्टेशन. लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? इस लैंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन लैंड. यानी कि ज़मीन के ज़रिए हो रहा होता है, ज़मीनी रास्तों के ज़रिए, यूजुअली बाय रेलवेज़ और रोड. ठीक है. रेल जो होती है वो कहाँ चलती है? रोड पे चलती है. रेल तो ट्रेन्स जो होती हैं वो कहाँ चलती हैं? उनकी अपनी पटरियाँ होती हैं, उस पर चलती हैं. उनके रेलवे ट्रैक्स होते हैं. ठीक है. उनका अलग रास्ता होता है. और रोड्स पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं सिवाय ट्रेन के. ये सब रोड पे चल रही होती हैं. फ्यू व्हीकल्स दैट आर यूज फॉर लैंड ट्रांसपोर्टेशन आर एज अंडर. साइकिल है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, मोटर बाइक है, कार है, बस है, रिक्शा है और ट्रेन भी है. लेकिन इसका रास्ता अलग होता है. होती ये ज़मीन पर ही है लेकिन इसके ट्रैक्स अलग होते हैं. ठीक है. ये रोड पे नहीं चलती. अच्छा, सेकंड है ओपन पेज नंबर 51, एयर ट्रांसपोर्टेशन. हमने अभी बात की थी. एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय एयर. जो हवा पे जाती हैं, जैसे कि एरोप्लेन है, रॉकेट भी कह सकते हैं. रॉकेट से तो हर कोई नहीं जा सकता ना. तो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ये भी यूज़ होता है. तो ये सब किस में आते हैं? एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं. सही, ये एक्सप्लेन हो गया. अब हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन को देख लेते हैं. वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स बाय बोट एंड शिप ओवर अ सी, ओशन, लेक, कैनाल, रिवर एक्सेट्रा.
पानी में किसी भी तरह का हो सकता है वो, यानी कि अगर सी भी हो सकता है, लेक हो सकती है, कैनाल हो सकती है, रिवर हो सकता है। जो पानी की ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसमें बोट्स हैं, शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं, जो कि पानी में मूव कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने देखा है ना कि हम ये डोंकी कार्ट भी देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द नज़र आती हैं। टांगा भी होता है, यानी कि हॉर्स कार्ट होती हैं। इसके अलावा दूसरी कार्ट्स भी होती हैं, जिसके वो रेडियो की तरह जो चला रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये कैमल्स भी होते हैं। कैमल्स को भी यूज़ किया जाता है ना, डेजर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो कैमल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। इनके ऊपर सवारी भी की जाती है और इनके ऊपर सामान भी रख कर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू आवर पेज नंबर 52। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, इनको हम बाद में करेंगे। हेल्प द ट्रैवलर टू फाइंड सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब आप मुझे बताइए कि ये वाले जो व्हीकल्स हैं, ये कौन सी जगह पे ट्रैवल करते हैं और ये किसके साथ सूट कर रहे हैं। अब कार जो है वो बताइए कि कार आपको यहाँ पानी में मिलेगी, एयरपोर्ट पे होगी, या ये रोड पे होगी, या रेलवे स्टेशन पर होगी। गुड। कार जो है वो रोड से इसको हम, इसकी सूटेबिलिटी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अच्छा, पानी के लिए हम ये जो हमें शिप नज़र आ रहा है, इसकी जगह कहाँ होगी? पानी की। इसको हम इससे मैच कर देंगे। रेलवे को हम रेलवे स्टेशन से ही मैच करेंगे, क्योंकि रेल्स जो होती हैं वो रेलवे स्टेशन पे, इनके स्टेशन अलग होते हैं। एयरपोर्ट का, ये जैसे ये एयरपोर्ट का सीन है और यहाँ पर ये हमें एरोप्लेन्स भी नज़र आ रहे हैं, तो एरोप्लेन को हम इसके साथ मैच कर देंगे। अच्छा, अब एक और एक्सरसाइज है इसमें। हाउ मैनी व्हील्स दीज व्हीकल्स हैव। मुख्तलिफ़ किस्म के व्हीकल्स होते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स, एंड दे हैव डिफरेंट व्हील्स। कुछ जो होते हैं वो टू व्हीलर होते हैं, कुछ 3 व्हीलर होते हैं और कुछ 4 व्हीलर भी होते हैं। इस तरह की साइकिल्स बहुत सारे बच्चों ने चलाई होगी। इनके व्हील्स कितने हैं? लेट्स काउंट विथ मी। 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। एंड हाउ मैनी व्हील्स हैव अ बाइसाइकिल? बाइसाइकिल हैज़ 2 wheels, so write down 2 here. A rickshaw has 3 wheels, 1 2 3, देखा होगा ना रिक्शा। और कार है 4 wheels। ओके स्टूडेंट, ये जो ट्राईसाइकिल है इसको कहते ही इसीलिए ट्राईसाइकिल है क्योंकि इसके 3 व्हील्स होते हैं। ट्राईसाइकिल है ना, ये बाईसाइकिल है, बाई का मतलब ही 2 होता है, तो ये बाईसाइकिल है। इसके 2 व्हील्स हैं तो ये बाईसाइकिल है। ये ट्राईसाइकिल इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसकी 3 व्हील्स होते हैं। ट्राई मीन्स 3 और बाई मीन्स 2। ठीक है। अच्छा, नाउ स्टूडेंट्स close your social studies book and now take out your social studies notebook. Students, first you have to maintain a title page of unit 15 means of transportation. In the last class we have done our chapter, we have completed the symbols of Pakistan. ठीक है, नेशनल सिम्बल्स का हमने किया था, उसके यूनिट टाइटल पेज बनाया था और क्वेश्चन आंसर्स किए थे। और अब हम जो है वो यूनिट 15 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का टाइटल बनाएंगे। अच्छा, fill in the blanks, write down the heading of fill in the blanks on the first 4 lines. Write down the date 23/4/2021, day is Friday, and this is our class work. ठीक है। The first one is the dash is used to carry sick people to the hospital. कौन सी चीज़ जो है, कौन सा व्हीकल होता है जिसके अंदर सिक पीपल को या बीमार लोगों को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल तक? एम्बुलेंस। वेरी गुड, सबको आ रहा होगा इसका आंसर। घर में बैठ के ना वहीं पर ही मेरे साथ साथ आंसर करते जाइएगा। कार्स हैव डैश व्हील्स। कार्स के कितने व्हील्स होते हैं? अभी हमने काउंट किए थे। यस, 4 व्हील्स। वेरी गुड। डैश आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किस और को भी? 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ को भी। ये तो व्हीकल्स वगैरह वो है ना, व्हीकल्स है ना, मशीन्स हैं, लेकिन किसको और कौन से होते हैं जिनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं? वेरी नाइस, एनिमल्स। नंबर 4 इज डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स जो है वो बताइए क्या है? इसको क्या कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाने को वर्ड ट्रांसपोर्टेशन।
ठीक है। 5 इज़ देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने पढ़ा था एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन। हाउ मैनी दीज? 1 2 3, yes, 3 types of transportation. These all are for now, for today's work. You have to do it or complete this work. ठीक है बेटा, you have to complete it. I hope you can do it by your own self without the disturbance of your parents. ठीक है ना, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, नमाज़ों का भी ख्याल रखना है और एक ना एक अच्छी सुन्नत को अपनाना है डेली। ठीक है, और फिर अब मैं जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी फ़िज़िकल क्लास में तो ज़रूर मुझे बताइएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।